दास जी को दे रहे हैं। आइए, जैसा कि हम सब जानते हैं, ये बहुत ही श्रीवास्तव परिवार के लिए एक खुशी का पल है। भगवान के नामोच्चारण समापन के साथ ही अपने माता पिता को समर्पित पुस्तक यहाँ पर विमोचन होने जा रहा है। इससे पहले वो जो पुस्तिका है उसका विमोचन करना है। इस कार्यक्रम के पहले मैं आपको अवगत कराता हूं, आचार्य संजीव वर्मा सलील जी से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि एक बार वो खड़े होकर के हमारे दर्शक जनता को अपने आप को दिखाएंगे। ये है आचार्य संजीव वर्मा सलील भैया के तट से जबलपुर से हमारे बीच में ये पधारे हुए हैं। साहित्यकार विराट सरस्वती पुत्र हैं। इनके मार्गदर्शन और स्थापित होने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो आज इस किताब के, इस पुस्तक के विमोचन के लिए वो विशेष मुख्य सबको अपना उपस्थिति का एहसास कराएं। आप हैं गीता शर्मा जी, कांकेर में देवी मंदिर में छात्री है और उससे बढ़कर एक विराट ज्योतिषाचार्य है जिनके पास ज्योतिष दिखाने के लिए न केवल हमारे छत्तीसगढ़ अभी तो पूरे भारतवर्ष से लोग उनके पास पहुंचते हैं। तो आज विशिष्ट अतिथि के रूप में आप दोनों को पाकर के हम धन्य हैं। मैं निवेदन करूंगा, सरस्वती पुत्र होने के कारण आज माता सरस्वती के छाया चित्र में धूप आरती करके सरस्वती मैया जी की पूजा यहाँ पर करेंगे और उसके पश्चात हम अपने कार्यक्रम के माता सरस्वती के सामने धूप प्रज्वलित किया जा रहा है। या तुम देंदु तुषार हार धवला या तो प्रवस्त्रावृता या वीणा वरदंड मंडित करा या श्वेत पद्मा सदा वंदिता श्यामं पातु सरस्वती भगवती निशेष जज्ञापा निशेष जज्ञापा। सरस्वती माता की वंदना के लिए विनय श्रीवास्तव जी हमारे उपस्थित है। मैं निवेदन करूंगा कि माता सरस्वती के सम्मान में सरस्वती वंदना आयोजन करके और आज के कार्यक्रम को आरंभ करेंगे। हे हंस वाणी ज्ञानदायिनी, इसके जो लेखक हैं आचार्य श्री संजीव वर्मा जी हैं, जो साथ आए हुए हैं हमारे साथ, इनका ही लिखा हुआ हे विक्रम दे, हे हंस वाणी अम्ब विमलवती दे, अम्ब विमलवती दे, साहसशील हृदय में भरे जीवन त्याग तपोमय कर दे, संयम सत्य स्नेह का भर दे, स्वाभिमान भर दे। हे हंस वाहिनी ज्ञानदायिनी अम्ब विमलवती, अम्ब विमलवती दे, लव कुश ध्रुव प्रहलाद बने हम, मानवता का त्रास हरे हम, सीता सावित्री दुर्गा फिर घर घर भर दे। हे हंस वाहिनी ज्ञानदायिनी अम्ब विमलवती दे, अम्ब विमलवती दे। जय माता सरस्वती। बोलिए सरस्वती मैया की जय।
बहुत सुंदर माता सरस्वती को समर्पित इस वंदना के साथ में आइए आगे बढ़ते हैं। समय को ध्यान में रखते हुए अतिथि हमारे देवतुल्य होते हैं, अतिथि देवो भव। मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम, मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम, स्वागतम 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 स्वागतम। आप आए हमें एक निधि दी गई, आप आए हमें एक निधि दी गई, दिव्य दर्शन से मन की कली खिल गई। आप श्री के ऋणी हैं परम, स्वागतम 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 स्वागतम। स्वागत के लिए इस कड़ी को हमारे पीठ मुख्य अतिथि के रूप में आचार्य सलील वर्मा जी, संजीव वर्मा जी सलील हमारे बीच जबलपुर नर्मदा मैया के तट से जो पधारे हैं, उनका सम्मान करने के लिए आज के इस यज्ञकर्ता हमारे आदरणीय रघुवीर प्रसाद श्रीवास्तव जी हमारे पास में बैठे हैं। मैं निवेदन करूंगा आचार्य जी का माला पहना करके जोरदार तालियों से हमारे भी जैसे मूर्धन्य साहित्यकार को हम भाग के धन्य हैं। ये हमारे भी 600-650 किलोमीटर से यात्रा करके विशेष रूप से इस यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए और इस पुस्तक को विमोचित करने के लिए श्रीवास्तव परिवार में पधारे हैं। मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद देते हुए, साधुवाद देते हुए बहुत बहुत आपको आभार व्यक्त करता हूँ। अब हमारे बीच कांकेर से विशिष्ट अतिथि के तौर पर मौजूद हैं श्रीमती गीता शर्मा जी, विख्यात ज्योतिषाचार्य का सम्मान करने के लिए यज्ञकर्त्री श्रीमती अनीमा श्रीवास्तव जी को मैं सादर आमंत्रित करता हूँ। माला पहना करके साल और श्रीफल के साथ हमारे इस अतिथि का पूरे श्रीवास्तव परिवार की ओर से, पूरे वसुधा नगर की ओर से आपका सम्मान और स्वागत यहाँ पर किया जा रहा है। श्रीमती अनीमा श्रीवास्तव जी जो इस यज्ञ संचालन के लिए आज कर्त्री के रूप में उपस्थित थे, जोरदार तालियों से माला के लिए गीता जी शर्मा के लिए एक बार ताली बजा करके आप इनका स्वागत करेंगे। रीना लाड़ी जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं उनके स्वागत और सम्मान के लिए अर्जिता सिन्हा जी को मैं निवेदन करना चाहूंगा। अंबिकापुर से विशेष रूप से इस यज्ञ को हमारे और एक अतिथि मैडम का यहाँ पर सम्मान अंबिकापुर से आई हुई अर्जिता सिन्हा चिकर कमों से साल से फल के द्वारा से उनका सम्मान किया जा रहा है। माला पहना करके भी उनका सम्मान करेंगे। तालियों से इनका स्वागत करते रहेंगे। अब आइए हमारे अतिथि और विशिष्ट अतिथि आगे का कार्यक्रम के लिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। मैं निवेदन करती हूँ हमारे घर के बुजुर्ग आदरणीय भूपा जी NP श्रीवास्तव जी जो धमतरी से बता रहे हैं, कृपया मंच पर। हाँ, इसके बाद डॉक्टर जय श्रीवास्तव, इसके बाद शिव बाबू जो राजनांदगांव से आए हैं, कृपया जल्दी मंच से आए। दिलीप श्रीवास्तव जो हमारे साथी हैं, कृपया मंच पर जल्दी बताने का कष्ट करें। और एक दिलीप श्रीवास्तव दो प्रिंस है जो 2 and 1 जो हो गया है, और हमारे बहनोई साहब दुर्ग में प्रोफेसर है जो दिलीप श्रीवास्तव, लल्लू भैया और माला पहनाओ। ये बब्बू भैया को देख करेंगे। हाँ फूफा जी का करो। लीजिए बब्बू भैया माला पहनाइए। हाँ जल्दी भैया, ये नहीं था। ये NP श्रीवास्तव दोनों एक दूसरे का स्वागत कर रहे हैं। भैया का भी नाम नारायण प्रसाद, हमारे फूफा जी का भी नाम नारायण करें। बुला तो नीरज श्रीवास्तव, शिव श्रीवास्तव जो बाटावाड़ा से आए हैं, जो राजनांदगांव से आए हैं। नीरज श्रीवास्तव आपका भी हार्दिक स्वागत है। जिसकी बहन अंदर उसका भाई सिकंदर, ये साले साहब
दुर्गा यशोदा जी, उनका भी सत्सम्मान स्वागत है। सभी को राधे कृष्ण की शुभकामनाएं। साइड हो जाइए ऐसा। सबसे बड़ा नाती हमारे घर का मंडा में है जो संजय श्रीवास्तव, उनको हम बहुत प्यार और आशीर्वाद के साथ सबके बेटों के बराबर उसको सम्मान करना चाहेंगे कि वो आए और सबका आशीर्वाद मंडा से आए हैं यमुना में नर्मदा तट के निवासी क्योंकि बैठकी का कार्यक्रम भी होना है, उस बात को ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा शब्द में आगे बढ़ते हैं। अब मैं आज के जिस पुस्तक के विमोचन के लिए समारोह महंत जी हमारे बीच में बैठे हैं, मैं राज महंत जी विशेष रूप से सपोर्ट से यहाँ पधारे हैं, उनका यज्ञकर्ता के स्वागत कर रहे हैं। इनका हम विशेष रूप से स्वागत करना करते हैं। अब आइंदा जी का सम्मान करने के लिए कोलता समाज से विशेष रूप से हमारे बीच पहुंचे हुए हैं और जिला पंचायत सदस्य हैं आप हमारे महासमुंद से आदरणीय दिलीप श्रीवास्तव जी द्वारा रचित और साथ में मेरी काव्य रचना ये भी दिलीप श्रीवास्तव जी नवा रायपुर से विशेष रूप से आज के हमारे मुख्य अतिथि महोदय को ये संग्रह भेंट करना चाहते हैं। मैं निवेदन करता हूँ ये दोनों संग्रह मेरी काव्य रचना और गीत संग्रह आचार्य जी को समर्पित किया गया दिलीप जी के द्वारा। अब आज का मुख्य कार्य पुस्तक विमोचन के लिए मैं हमारे दोनों अतिथि से निवेदन करना चाहूंगा कि अपने स्थान में खड़े होकर के ये जो पुस्तक विमोचन होना है आप उसको उसके सामने प्रस्तुत करें ताकि समग्र जनता जनार्दन के लिए समाज के लिए ये पुस्तक उपलब्ध हो। बहुत ही प्यारा सा मोमेंट हमारे बीच में आचार्य जी गीता खोल करके पुस्तक का विमोचन कर रहे हैं और जैसे ही पुस्तक विमोचन किया हो जाएगा मैं उसका नाम बताऊंगा किस नाम से वो पुस्तक प्रकाशित है। तो ये कलेवा घाट पर और मैं पब्लिक को दिखाने के लिए आग्रह करना चाहूंगा आचार्य ममता का गांव, पुस्तक का नाम है ममता का गांव, रचनाकार श्रीमती सरला वर्मा शील जो हमारे श्रीवास्तव परिवार की बेटी है और किस गांव के लिए लिखी है पिटांगी पाली गांव के लिए जहां से उनका जन्म गांव का उसमें वर्णन है, उस गांव के श्रीवास्तव परिवार का वर्णन है, उस गांव में जन्मे आदरणीय स्वर्गीय महावीर प्रसाद श्रीवास्तव जी का वर्णन है और उसकी धर्मपत्नी श्रीमती जमुना देवी श्रीवास्तव का भी इसमें वर्णन है। किस प्रकार से ये बचपन से पिटारी पाली की गलियों में खेलते कूदते बसरा में पढ़ते लिखते बड़े हुए हैं और बड़े होकर के आप तक पहुंच पाए हैं, उसका जीता जागता प्रमाण इस पुस्तक के माध्यम से श्रीमती सरला वर्मा जी के द्वारा इसमें अंकित किया गया है। तो हम इस पुस्तक के लिए श्रीमती सरला जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। वैसे तो माता पिता को हम क्या दे सकते हैं, परंतु उनके जाने के हम पुस्तक के रूप में जब पिरो करके समाज में परोसते हैं ये माता पिता के लिए हमारी सच्ची श्रद्धांजलि, सच्चा प्रेम और सच्चा समर्पण हमारे द्वारा होता है। ये अनुकरणीय कार्य श्रीमती सरला जी ने किया है। बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए एक बार जोरदार तालियों की सेवा चाहूंगा इस पुस्तक के लिए, समाज के लिए बहुत उपयोगी बने, समाज में इसको पढ़ करके सब लोग अपने माता पिता के प्रति ऐसा ही समर्पण, ऐसा ही डेडिकेशन का भाव रखें। वैसे भी कहा गया है कि कौन सी है वो चीज जो यहाँ नहीं मिलती, सब कुछ मिल जाती, माँ नहीं मिलती, माँ नहीं मिलती। ऐसे माता पिता को साष्टांग प्रणाम करते हुए पुस्तिका समाज के लिए समर्पित करते हुए अब मैं हाँ बस ये आचार्य जी की प्रेरणा से आचार्य जी ने अपने बेटा बहू से अपनी किताब का विमोचन कराया था।
स्टेज पर। उस समय मुझे प्रेरणा मिली थी कि मैं भी जरूर अपनी बेटी दमन से अपने अम्मा बाबूजी वाली किताब का विमोचन करवाऊंगी। तो विवाह उत्सव में मैं नहीं कर पाई, कुछ समय अभाव भी था और कुछ सुविधा विमोचन नहीं हो पाया। तो मैंने आज का दिन चुना। इन बच्चों की शादी दिसंबर में हुई थी, आज कृष्ण कीर्तन में आए हैं। मैंने कहा कि सोना में सुहागा दोनों मेरे बेटी दमन आए हुए हैं। रघु की छोटी बेटी सोनम और मयंक जी के हाथों से इसका विमोचन हो रहा है। एक आचार्य जी के हाथों में जोरदार तालियों से आप इनका स्वागत करिए और इस प्रेरणा को आगे बढ़ाइए। आपके भी घर में बेटा बहू या बेटी दमाद या कोई नए अतिथि आए, उनके हाथ से आप जो अच्छा काम करा सकते हैं जरूर जरूर कराइए। धन्यवाद। देखिए, बेटी और दमाद के हाथ से पुस्तक का विमोचन करा करके ये प्रस्तुत किए हैं। मैं हमारे बेटी प्रार्थना करता हूँ कि सुखी उनका दाम्पत्य जीवन आगे बढ़ते रहे और ये जो पुस्तिका है समाज में बहुप्रचारित होकर अपने लक्ष्य को ये तो सच है कि भगवान है।